की आग से जलाने की तारीख आ गई है। अग्नि रे जलिबार समय आसी जाउछि। तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। सेतेबेले पृथ्वी रे 7 वर्षर महाक्लेश हबो। महाक्लेश काल, महाक्लेश जुग, यहाँ तृतीय विश्व युद्ध होगा। आओ एठारे तृतीय विश्व युद्ध हबो। आकाश से आग गिरेगी। आकाश रो अग्नि पड़िबो। ये अग्नि हम ही ने बनाया है। ए अग्नि आमे तैयारी करिछु। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तृतीय विश्व युद्ध हबो। इसे हम अर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं। जाको हमें अर्मगिदोन युद्ध कहू। थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। तृतीय विश्व युद्ध सुनिश्चित। और इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के आने से पहले तृतीय विश्व युद्ध हेबा पूर्वरु पूर्ण धरती को एक शासक की आवश्यकता है। समुदाय विश्व को गोटिए शासकर आवश्यक। हिटलर के समान एक शासक इस धरती पर आ जाएगा। हिटलर परी गोटिए शासक पृथ्वी रे देखा जिबे। और वह मनुष्य को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। आउ से मानव जाति को चाकर करिवार चेष्टा और करिवे। उसके हाथ और माथे पर मोहर लगा के इस धरती की सदस्यता देगा। आउ से मनुष्यर कपाल रे आओ हस्त रे चिन्ह देकी से मान को नागरिकतार काम करिवो। अब सारी धरती के जितने भी देश हैं उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस धरती में रहने वालों को एक चिन्ह देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। समग्र विश्व निवासी माने यह स्थिर करि सारिछंती जनता को चिन्हिबा पाए गोटिए चिन्ह नागरिकतार देबा दरकार। और वो उनको नंबर देना मांगते हैं। आउ से माननकु नंबर देबा पाए और वो नंबर है 666। आउ से संख्या हेउची 666। और उसको लगाने के लिए उनको हाथ में RFID चिप लगाना पड़ेगा। आउ से संख्या नेबा पाए हस्तरे RFID चिप लगाइबा पड़िबो। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। अवतार अर्थ होची रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। पहले राशन कार्ड था, प्रथमे राशन कार्ड थिला, फिर आधार कार्ड बन गया, तापरे आधार कार्ड आसिला, फिर स्मार्ट कार्ड बन गया, तापरे स्मार्ट कार्ड आसिला। अब मोबाइल में सब कुछ आ गया है। एबे मोबाइल रे सब आसी गला। अब कार्ड वार्ड का कोई काम नहीं है। एबे अब कार्ड रो दरकार नहीं। ATM जाने की जरूरत नहीं है। एबे ATM जीवा दरकार नहीं। ATM के बजाय पेटीएम यहाँ आ गया है। ATM बदल रे पेटीएम आसी गला। ATM का काम खत्म, पेटीएम का काम शुरू। ATM काम बंद हैला, पेटीएम काम आरंभ इसी हैला। मोबाइल के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। ए मोबाइल द्वारा हमें सब कुछ करि दउ छु। सब यहाँ से खेल शुरू हो गया है। सब खेल मोबाइल रो आरंभ होई गला। यहीं से सब कुछ हो जाएगा। एठी रो सब होई जाउ छी। हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रे सुनंतु। बर्बादी की तारीख आ गई है। विनाश रो दिन आसी गलानी। हाँ, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? हाथ उठा के दिखाना जरा। केते लोग वैक्सीन नहीं चंदी हाथ उठे के दिखाओ। हाथ हिला लो। हाथ हले के दिखाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो डॉक्टरों से दोस्ती करना शुरू कर लो। और जो माने वैक्सीन नहीं छो डॉक्टर संगरे एबे संगात बांधो। क्योंकि टपकने की तारीख आ गई है बाप की। जेहेतु एबे कवर पहुंचवा समय आसी गलानी। क्योंकि दुनिया इस वैक्सीन के द्वारा मनुष्य को वैम्पायर्स अर्थात अमानव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही वैक्सीन द्वारा मनुष्य को अमनुष्य करिवार चेष्टा करूछंती। वो हमारा DNA बदल देना चाहते हैं। हमरो DNA बदलाइबाकू चाहुछंती। DNA बदलने का मतलब क्या होता है? DNA बदलाइबार अर्थ कोन अटे? मनुष्य के शरीर के अंदर में हर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे खून में एक ऐसे सैनिकों की संख्या होती है जिसको हम पैदा करके फिर उसको बढ़ा सकते हैं। आम मनुष्य शरीर भितरे समस्त प्रतिरोधकारी शक्ति निमंते प्रभु एपरि एक शक्ति देइछंती जहा द्वारा हमें बंची थाओ, लड़ी थाओ। परंतु वैक्सीन के द्वारा हमारे अंदर में जो हमारे खून में ओरिजिनल सैनिक थे ना, उनकी हत्या कर दी गई। किंतु ये वैक्सीन द्वारा आम रक्त रे थिबा जो सैनिक तुल्य रोग प्रतिरोधकारी शक्ति को नष्ट कर दिया गला। और
आदमी का बनाया हुआ सैनिक हमारे खून में डाल दिए। ଆଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ସୈନିକ ଆମ ରକ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। पहले हमारे खुद के सैनिक हमारी रक्षा करते थे, आजकल हमने उधारी में मंगवा लिया है। ପୂର୍ବେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧକକାରୀ ସୈନିକ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଋଣ ଆଣିଛୁ ବାହାରୁ। जो हमारे सैनिक थे ଆମର ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, वो पैदा करके करके सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे, ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ବଢଉଥିଲେ। परंतु अब उनकी तो हत्या हो गई है। ଏବେ ସେମାନେ ତ ମରିଗଲେ, अब पैदा होने का प्रॉब्लम समाप्त हो गया है। ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ଆଉ ନାହିଁ। अब बाहर से आदमी का बनाया हुआ सैनिकों का जखीरा हमारे अंदर डाल दिया गया। ଆଉ ବାହାରରୁ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ଦିଆଗଲା, अब वो पैदा नहीं कर सकते हैं। ସେ ତ ନୂଆ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ वो तो ନାହିଁ। म्यूट क्या बोल लेते हैं, ହଁ, mute। म्यूट है, वो तो म्यूट है। ଆଉ ସେ ତ ଘୁଙ୍ଗା ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଅକର୍ମଣୀୟ जब ପଙ୍ଗୁ हम ଅଟେ। इस्राइल गए तो बड़े बड़े गधे देखे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଁ ଗଲି ବଡ ବଡ ଗଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। हमने बोला इतना बड़ा गधा, ସେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ ଗଧ? हमने बोले गधा नहीं है, ସେମାନେ କହିଲେ ଗଧ ନାହିଁ, ये गधा और घोड़ा मिलाकर के बनाया हुआ म्यूट है। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏହା ଗଧ ଆଉ ଘୋଡାର ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଯୋଡି। हाँ, वो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, ଆଉ ତାହା ପୁରୁଷ ବି ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବି वो ନାହିଁ। बाप भी नहीं बन सकता, माँ भी नहीं बन सकता। ଆଉ ସେ ବାପା ବି ହେଇପାରିବନି, ମା ବି ହେଇପାରିବନି। हाँ, जिसको छक्का बोलते हैं। ଆଉ ଯାହାକୁ ହିଞ୍ଜଡା ବା ନପୁଂସକ हाँ, କହନ୍ତି। हिजड़ा हिजड़ा। हमारे खून में भी हिजड़ों का अधिकार आ गया है, सीधे ଏବେ सीधे। ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ରକ୍ତରେ ହିଞ୍ଜଡାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ପଶେଇ अब हमारे ଦେଇଛନ୍ତି। खून के अंदर में लड़का लड़की नहीं है, हिजड़े हैं। ଏବେ ଆମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି ହିଞ୍ଜଡାର ରକ୍ତ ପଶେଇ ଦିଆଗଲା। उनको न जन्म देने का अधिकार नहीं है, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। इसलिए बूस्टर पर बूस्टर और बूस्टर पर बूस्टर रखेंगे, बूस्टर पर बूस्टर लगेगा यदि जिंदा रहना है तो। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ବୁଷ୍ଟର ପରେ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡି ହେଉଥିବାର ଅଛି। आपको क्या लगता है ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? हमारे खून में कौन हमला कर रहा है? ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି? हमारे खून के साथ व्यभिचार हो गया, ଆମର ରକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଗଲା। हमारे खून के सैनिक मर गए, ଆମ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, न्याय के सैनिक आ गए हैं, ଆଉ ବାହାର ସୈନିକ ଆସିଗଲେ। और इसके द्वारा हमारा डीएनए बदल रहा है, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଏନଏ ବଦଳିଗଲା, हमारी प्रकृति बढ़ रही है, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡି ଗଲା, धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं। ଆମେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଉଛୁ। ये इसलिए है ଏଇଥିପାଇଁ इससे कि अगले समय में जब आपको आरएफडीआई लगाई जाएगी, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ RFDI ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ, जिसमें नियॉन बैटरी है, ଯୋଉଠାରେ ନିଅନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ, उसको चार्ज करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स की जरूरत है ଆଉ ତାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ जो କେମିକାଲ मनुष्य के ଦରକାର, अंदर नहीं पाए जाते हैं। ଯାହା ମଣିଷ ଦେହରେ ନାହିଁ। इसलिए इंजेक्शन के द्वारा ये केमिकल्स डाले जा रहे हैं, ଏଇଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏ କେମିକାଲ ଆମ ଦେହରେ जो ପଶଉଛନ୍ତି, खून को जमाने का काम करते हैं। ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାର କାମ କରେ। उस खून पर इस मोबाइल का प्रभाव पड़ता है। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଭାବ ପଡେ। यदि आप इस मोबाइल के रेडिएशन के अंदर आएंगे तो ज्यादातर खून के अंदर में फ्लक्चुएशंस होंगे, रेडिएशन का प्रभाव होगा। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଦେହକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବାହର ଅସନ୍ତୁଳନ ହୁଏ। आपको मालूम है इस इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ କଣ ପଶାଇ ଦେଲେ? जो टॉर्च सेल क्या होता है ना, टॉर्च सेल, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାଟେରୀ, वो जस्ते का जो गोल गोल प्लेट होता है और बीच में एक कार्बन का एक रॉड होता है, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା କାର୍ବନର ରଡ୍ ଥାଏ, और उसके बीच में कार्बन के साथ एक केमिकल मिलाया जाता है, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାର୍ବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ जिससे ମିଶାଯାଏ, इलेक्ट्रिक पैदा होती है, ଯୋଉଥିରୁ କି କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ଆଉ ତହିଁରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, वही हमारे शरीर में है, ଆଉ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। सेल का मसाला। ବ୍ୟାଟେରୀର ମସଲା, वो काला नहीं है, बस इतना ही है। ତା କଳା ନାହିଁ, ଏତିକି ଫରକ। आपको मालूम है ये हमारे लिए अनंत जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा।
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ क्योंकि ବାଧା ହେବ। इस पृथ्वी में रहना है तो इस पृथ्वी की मोहर लगानी पड़ेगी। ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ମୋହର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। और जो इस पृथ्वी की मोहर नहीं लगाएगा ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀର ମୋହର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ वो इस पृथ्वी में नहीं रह पाएगा। ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जाग रहे हैं? ଚେଇଛନ୍ତି आर यू अलाइव? ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ? और यदि वैक्सीन नहीं लगवाइएगा ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ପକାଇଦେବେ। वो एक जेल है। ତା ଗୋଟେ ଜେଲ। वहां जाने के बाद में तुम्हारी किडनी रहेगी कि नहीं रहेगी वो तुम जानो। ସେଠାରେ ଗଲା ପରେ କିଡନୀ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତମେ तुम्हारा ବୁଝିବ। हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं मालूम हमको। ତୁମର ହାର୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ। वहां तुम्हारी आंख जिसमें तुम काजल लगा रही हो ना वो रहेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम। ତୁମର ଆଖି ଯୋଉଠି କାଜଳ ଲଗେଇ ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ସେଟା ରହିବ କି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିବ। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମର କର୍ମ अभी ଜାଣିବ। तो 1 2 और बूस्टर 3 लगे हैं। ଏବେ ତ 1 2 3ଟା ବୁଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। अभी 5 और आएंगे। ଆହୁରି 5ଟା ବୁଷ୍ଟର ଆସିବ। 8 लगेगा। ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଲାଗିବ। और 8वें के बाद आदमी वैम्पायर बन जाएगा। 8ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବ। हाँ अन्य प्राणी वैम्पायर। वो बोलते हैं ना जॉम्बू जॉम्बी 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 ଜମ୍ବି। हाँ वो हरा हरा पहन वो केमिकल डाल दिए तो वो एक शैतान जैसा नहीं बन जाता है। आदमी का रूप ऐसा 25 फीट ऊंचा हो जाता है। जॉम्बी। जब बच्चे लोगों को पिक्चर में देखते हैं ना वो लोग क्या बोलते हैं उसको? ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖୁନ କି ସିନେମା ମାନ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ମଣିଷ ହେଇକି चिंपॉन्जी नहीं जिम्बाब्वे। हाँ वो हरा बन जाता है उसका चड्डी वड्डी सब फट जाता है वो भागता है एक इधर पैर उधर पैर बिल्कुल शैतान बन जाता है। 8वें वैक्सीन में आज जॉम्बी बन जाएगा। 8ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଜମ୍ବି ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। और ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। 2027 ଭିତରେ ତାହା ଶେଷ ହେବ। इसका मतलब है हम सब आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं। यार अर्थ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟରେ ପୁଡବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛୁ। उस पृथ्वी में से केवल नूह का परिवार बचा था ସେ କାଳର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ନହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। जिस पर शैतानी खून का असर नहीं था। ଯାହା ଭିତରେ ଶୟତାନର ରକ୍ତର ଦୋଷ ନଥିଲା। और आज हमारे जीवन के अंदर ये सब देखा जा रहा है। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। प्रेज द लॉर्ड। अब हम रुक जाएंगे हमको मालूम है चिट्ठी आ गई है। ମୁଁ ରହିଯିବି ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିଗଲାଣି। कहाँ जा रही है दुनिया? ଦୁନିଆ କେଉଁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି? वेयर यू आर। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? थोड़ा सोच के देखिएगा। ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। कल हम इसको आगे ले चलेंगे। କାଲିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। पर एक बात याद रखिएगा କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। इन संदेशों को यदि आपने बाईपास किया तो समस्या बढ़ सकती है। ଏଇ ସକଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିପଦ ଘଟିପାରେ। एक नई पृथ्वी प्रभु बना रहे हैं। गोटे नुआ पृथ्वी प्रभु निर्माण करुछन। या तो तुम पुरानी पृथ्वी में रह लो या नई पृथ्वी में रह लो। आपण दरकार हेले नुआ पृथ्वी रे रोंतु नले पुराना पृथ्वी रे। ये वाली पृथ्वी में 70 के बाद में छुट्टी। एई पृथ्वी रे 70 वर्ष परे छुट्टी। तो उस पृथ्वी में हम अनंत 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। किंतु से पृथ्वी रे हमें 1000 वर्ष पर्यंत। कल हम 1000 साल के राज्य की कहानी बताएंगे। कल की 1000 वर्षर कहानी मु कहिबे आपण। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया ना, 9:30 खत्म करना चाहिए। 9टा हेलाणी समय सरी आसलाणी। कल छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। कल की हमें सुस्थता पाई प्रार्थना आज जितने पापों की कहानी आपके सामने रखी गई है, जेते पापर आलोचना आज हुई अछि, यदि आप घर जाके इसके लिए पश्चाताप करिएगा, यदि घरे जे आपण अनुताप करिवे तो आपके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। आपनको पाई प्रभु उत्तम पथ प्रस्तुत करिवे। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है किछि कथा नहीं, जो माने वैक्सीन नहीं छ उनके लिए एक चांस है, गुटे चांस अछि कि वे यीशु के लहू से अपने लहू को धुलवा करके साफ करवा लें। यीशु का रक्त रे निज रक्त को धोई की सूची कर दियो। और यदि आपने अपने ब्लड को जो मैला हो गया है
मसीह के लहू से सेंटिफाइड नहीं किया तो टपकने की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ କବରକୁ ଯିବା ଦିନ ବେଶୀ ଦୂର बहुत जल्दी ये 5G टावर से रेडिएशन आएगा। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ମୋବାଇଲର 5G ଟାୱାରରୁ ରେଡିଏସନ ଆସିବ। और लोग चलते चलते मरना शुरू हो जाए। ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମରିବେ।